पिछले एक महीने में इंडियन स्टेट मणिपुर में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं और जख्मी हैं। यहां तक कि मणिपुर में एक इंडियन मिनिस्टर का घर जला दिया गया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है और शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए। लेकिन ये सब दंगे फसाद इंडिया में हो क्यों रहे? इस वीडियो में मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको इंडिया के इस क्राइसिस को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, वैसे ही इंडिया में 28 सूबे हैं, 28, लेकिन उन्हें प्रोविंसेस नहीं कहते बल्कि स्टेट्स कहा जाता है। इनमें से एक स्टेट है मणिपुर, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और भी स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, और ये पूरा रीजन बॉर्डर करता है चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को। ये एरिया आजादी के बाद से इंडिया के लिए एक ट्रबल्ड रीजन ही रहा है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन एक निग्लेक्टेड एरिया रहा है। यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया गया और इसीलिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो इंडिया से आजादी मांगते हैं और एथनिक वायलेंस हर कुछ अरसे बाद जोर पकड़ लेती है। आजादी से पहले मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था जो कि इंडिया का हिस्सा बना 1949 में, यानी कि 2 साल बाद आजादी के। इस पर भी मणिपुर के बहुत से ग्रुप्स ने आवाज उठाई कि ये डिसीजन जोर जबरदस्ती और कंसेंसस के बगैर लिया गया था। वैसे तो मणिपुर में बहुत से ट्राइब्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे 2 मेन ट्राइब्स की, मेती और कुकी। एक तरफ है मेटी ट्राइब जिसकी पॉपुलेशन मणिपुर में तकरीबन 53% है, यानी कि ये लोग मेजॉरिटी में और ज्यादातर हिंदू हैं। मेती के लोग इम्फाल वैली में यानी कि मणिपुर के मेन एरिया में रहते हैं, जबकि इसके बरक्स जो कुकी ट्राइब और बाकी ट्राइब्स हैं वो माइनॉरिटी में और ज्यादातर क्रिश्चियन है और हिली एरियाज में रहते हैं। मेती और कुकी ट्राइब में लड़ाई बहुत पुरानी और आपस में झगड़े पहले भी होते हैं, लेकिन कुछ मामलात ने इस केस को मजीद बिगाड़ दिया। जैसे कि मणिपुर के फॉरेस्ट को बचाने के नाम पर कुछ गांव वालों को उनके घरों से निकाल दिया, और सबसे बड़ा ट्रिगर था पिछले महीने मणिपुर के हाई कोर्ट का यह हुक्म कि स्टेट गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को यह रिकमेंडेशन दे कि मेती ट्राइब को स्केड्यूल्ड ट्राइबल लिस्ट में ऐड किया जाए। और फिर शुरू हो गए दंगे फसाद। दोनों ट्राइब्स के लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, घरों को आग लगानी शुरू कर दी। अब यहां ये बात समझने की है कि इंडिया में एक चीज है जिसका नाम है ट्राइबल स्केड्यूल लिस्ट। ये ऐसे ट्राइब्स की लिस्ट है जो कि सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पर है। इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ज्यादा पावर नहीं होती, इसलिए इस लिस्ट में नाम ऐड होने के बाद हुकूमत इनको एक्स्ट्रा फेवर्स देती है, और जैसे कि सरकारी नौकरी में कोटा, स्कूल्स कॉलेजेस में कोटा वगैरह। कुकी ट्राइब भी इस स्केड्यूल लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन मेती ट्राइब नहीं है। मेती ट्राइब की यह डिमांड है कि उसे भी स्केड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाला जाए ताकि वो भी इन सरकारी कॉलेजेस और नौकरियों में कोटा हासिल कर सके, और उसके अलावा भी बहुत से हकूक है जो उनके पास नहीं है वो मिल सके। जबकि बाकी ट्राइब्स का कहना है कि ये लोग ऑलरेडी मेजॉरिटी में, ज्यादा असर और रसूख वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास। मणिपुर में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर भी इन्हीं लोगों के पास है। अब अगर गवर्नमेंट मेटी ट्राइब को एक्स्ट्रा फेवर्स भी देना शुरू कर दे तो बाकी ट्राइब्स तो कहीं के नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मेटी ट्राइब के लोग हिल एरियाज में, जहां पे बाकी ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां प्रॉपर्टी ले सकेंगे। बेसिकली ये कि वो बाकी ट्राइब्स की जगह पर काबिज हो जाएंगे। ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और रोजाना वायलेंस, जलाओ गिराओ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस सब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह, जिनको इंडिया में होम मिनिस्टर कहा जाता है, वो ज्यादा नजर नहीं आए। इंडिया के स्टेट कर्नाटका में इलेक्शंस चल रहे थे और ये दोनों वहां मसरूफ थे। ये याद रखिएगा कि मणिपुर में भी हुकूमत मोदी की पार्टी बीजेपी की ही है और नेशनल लेवल पर भी हुकूमत बीजेपी की ही है। लेकिन अब तक बीजेपी लेड गवर्नमेंट का रिस्पांस मणिपुर को लेकर इंतहाई अफसोसनाक नजर आया। अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।